और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल ऐतिहासिक 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर लखनऊ के लोक भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान नवनिर्माण के 9 साल पर पुस्तक का विमोचन किया। योगी सरकार के बेमिसाल 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था में हुए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पहले त्योहारों के दौरान भय, तनाव, दंगे और कर्फ्यू का माहौल होता था, वहीं अब नवरात्रि और रमजान जैसे पर्व एक साथ सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं। अलविदा की नमाज और ईद जैसे अवसर पर शांति होती है। प्रदेश में कहीं कोई हलचल या व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। सभी धर्मों के लोग निर्भय होकर अपने धार्मिक उत्सवों को मनाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। लोगों को प्रदेश में सुरक्षा का वास्तविक एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के अभूतपूर्व 9 साल पूरे होने पर कहा कि प्रदेश में जो कुछ भी बदलाव हुआ वो केवल माहौल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सरकार की नीयत, नीति और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। सरकार ने 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, जिनमें 2,19,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती भी शामिल है। पिछले 9 वर्षों में ये डबल इंजन सरकार ने जो भी परिवर्तन दिया है, चाहे वह सुरक्षा के लिए, चाहे वह प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे वह आधी आबादी महिलाओं के लिए, या फिर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की जो स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है, इनके माध्यम से दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को और समाज के गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इनको लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य विविध क्षेत्रों में, महिला कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन सब को लेकर के और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान उपलब्ध करवाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए हैं, वह पहचान उत्तर प्रदेश की वहां से फिर से बननी प्रारंभ हुई है। इन सभी 9 थीम पर आधारित ये 9 दिवसीय वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम से प्रारंभ के दिन से लेकर के अगले 9 दिनों तक, यानी नवमी तक, ये 9 प्रकार के अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश भर में हो। इस मौके पर सीएम योगी ने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती के साथ साथ प्रशिक्षण क्षमता को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया गया है। साल 2017 से 30,000 पुलिस भर्ती के लिए केवल 3,000 प्रशिक्षण क्षमता उपलब्ध थी। तब केंद्र सरकार के सहयोग से मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों का उपयोग होता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। साल 2025 में भर्ती किए गए 60,244 पुलिसकर्मियों को प्रदेश के भीतर ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इन भर्तियों में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं को शामिल किया गया है। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और भाइयों, 2025 में जब हमने भर्ती करवाई, उनकी ट्रेनिंग 60,244 की ट्रेनिंग आज हम उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। हमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर नहीं लेने पड़ रहे। और ये सभी 60,244 जो पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं, इनमें अनिवार्य रूप से 20% बेटियां भर्ती हुई हैं, अनिवार्य रूप से। और ये सभी लोग अब पुलिस भर्ती के हिस्से बने हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। नवरात्रि के तत्काल बाद ये लोग फील्ड में आएंगे। यद्यपि ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं कभी कभी, लेकिन इसके बाद ये फुल फ्लेज प्रदेश की व्यवस्था में आएंगे, प्रदेश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को हमेशा प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में बताया कि यूपी में 9 लाख से ज्यादा सरकारी भर्ती हुई है, जिसमें 1,75,000 से ज्यादा बेटियों की भर्ती की गई है। स्वयंसेवी समूह की 1,10,00,000 से ज्यादा महिलाएं आजीविका दीदी के रूप में उद्यमी बनकर काम कर रही हैं।
इस बार के बजट में महिला उद्यमी स्कीम के तहत अलग से पैसे की व्यवस्था की गई है। बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए की सहायता सामूहिक विवाह योजना में भी दी जा रही है। अब तक सामूहिक विवाह योजना के तहत 5 लाख बेटियों की शादी संपन्न कराई गई है। पिछले 9 साल में सरकार के कार्यों का बखान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा परिवार को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें जल्द वृद्धि की जाएगी। प्रदेश के अंदर 9 लाख से अधिक जो भर्ती हुई है, बहन और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। इसमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं प्रदेश की। 1 करोड़ 10 लाख से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह आज प्रदेश के अंदर आजीविका दीदी के रूप में प्रदेश के अंदर उद्यमी बनकर के काम कर रही हैं। और इस बार के बजट में महिला उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने अलग से पैसे की व्यवस्था उनके लिए भी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री जी का अभियान रहा हो, या फिर कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 25,000 का पैकेज, और बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता सामूहिक विवाह योजना में यह आज दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 5 लाख से अधिक बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक संपन्न करने में हमें मदद मिली। सरकार ने मेधावी बेटियों को स्कूटी उपलब्ध कराई है। यह भी सीएम ने कहा। बेटी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी चल रहा है। सरकार 2 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को टैबलेट देगी। इसमें 50 लाख युवाओं को टैबलेट दिया जा चुका है। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल को बेहद शानदार बताया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश की उन्नति प्रगति की सराहना पूरे भारत में होती है। देश के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां योगी मॉडल को अपनाने की अब मांग भी उठती रहती है। निराश्रित महिला हो, वृद्ध जन हो, दिव्यांग जन हो, 1 करोड़ 6 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को, 1 करोड़ 6 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को आज प्रदेश सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और हम बहुत शीघ्र इसके बारे में कैबिनेट फिर से निर्णय लेगा कि इसको भी कुछ बढ़ना चाहिए, जिससे उनके कल्याण के लिए और भी अच्छा काम हो सके। इस दिशा में महिलाओं के कल्याण के लिए और अब तो सरकार ने तय किया कि स्नातक और प्रास्नातक में मेरिटोरियस बेटियों को हम स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे, उनको और पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने के लिए।